students, now let us start the new topic, that is rationalization. So student, this is a different topic whatever we have learned till now. So student, here we are going to discuss about rationalization, what is rationalization and how can we solve the problems of rationalization. So watch the videos very carefully, very attentively, so that you can understand whatever I am going to tell you. तो लेट्स सी व्हाट इज रैशनलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैशनलाइजेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट, सपोज यू आर गिवन अ नंबर whose denominator is irrational number। हाँ, सपोज यू आर गिवन अ नंबर whose denominator is irrational number। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका डेनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। क्या बोले? जिसका डेनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डेनोमिनेटर टू अ रैशनल नंबर। हाँ, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डेनोमिनेटर टू अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। हाँ, तो हमने क्या बताया, मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका डेनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो वह प्रोसेस जिसमें हम इसके डेनोमिनेटर को क्या बोले, जिसमें हम इसके डेनोमिनेटर को, जो कि एक इरेशनल नंबर है, जो कि एक क्या इरेशनल नंबर है, तो वह प्रोसेस जिसमें हम इसके डेनोमिनेटर को हाँ एक रैशनल नंबर में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन बोलते हैं। हाँ, क्या बोले हम? लेट्स सी वंस अगेन। हमने बताया सपोज यू आर गिवन अ नंबर। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर में, तो इसके डिनोमिनेटर को जब हम रैशनल नंबर में चेंज करते हैं, कैसे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। हाँ, यानी जब हम दिए गए नंबर में इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर में चेंज करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन बोलते हैं। सपोज यू आर गिवन ए नंबर लाइक 1/√5। हाँ, मान लेते हैं 1/√5 है। तो स्टूडेंट, हियर द डिनोमिनेटर इज 5। तो डिनोमिनेटर इज √5। हाँ, डिनोमिनेटर क्या दिया? √5 दिया है। तो यू नो √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो अब हम इसको रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले, इस डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए जब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको रैशनल में चेंज करेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। हाँ, मान लेते हैं ऐसे हमारे पास एक दूसरा नंबर है 2√2। हाँ, तो यहाँ पे 2√2 क्या है? इट इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। हाँ, तो ये जो इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर, इसी को हम एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे? रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसके डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। ये ध्यान में रहे, न्यूमरेटर को नहीं। मल्टीप्लाई तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, लेकिन कन्वर्ट जो रैशनल नंबर में होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका डिनोमिनेटर ही होता है। हाँ, और न्यूमरेटर भी हो सकता है सम केस में, लेकिन हमेशा न्यूमरेटर भी रैशनल नंबर हो, इट्स नॉट नेसेसरी। समझ में आ रहा ना? वेल, तो इतना तो क्लियर हो गया। हमने बताया आपको रैशनलाइजेशन क्या है। तो व्हाट इज रैशनलाइजेशन? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। हाँ, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमने ये बताया सपोज यू आर गिवन अ नंबर विच डिनोमिनेटर इज एन इरेशनल नंबर। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, लाइक दिस। हाँ, तो वो प्रोसेस जिसमें हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर को क्या बोले, इसके डिनोमिनेटर को जब हम रैशनल नंबर में चेंज करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। तो हम इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हम बार बार कह रहे हैं एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सूटेबल नंबर क्या है वो अभी हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे। हाँ, यहाँ पे बस आपको ये समझना कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, इसलिए हम आपको ये डिफिनेशन बताने के लिए इसको ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको पहले इसका डेफिनेशन समझ में आ जाए। फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे वो अभी आप एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ, और ये होता बहुत ईजी है, बस आप इसको ध्यान से अटेंटिव होकर के देखें। ओके।
ओके डियर स्टूडेंट्स, जस्ट बिफोर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज रैशनलाइजेशन। हाँ, अभी हमने आपको बताया रैशनलाइजेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन के द्वारा रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 3/√5 बाई रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कह रहा है ये जो 3/√5 है ना, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हुए आपको सिंप्लीफाई करना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन में जो दिया है 3/√5, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना। क्या करना? रैशनलाइज करना। तो स्टूडेंट हमने अभी डिफिनेशन में बताया था कि रैशनलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सूटेबल नंबर से, क्या बोले थे, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो सूटेबल नंबर है क्या, अब देखते हैं हम लोग। तो सूटेबल नंबर होता क्या है स्टूडेंट, जो इसका डिनोमिनेटर होगा ना, क्या बोले, डिनोमिनेटर, अगर ये सिंगल नंबर है, क्या बोले, अगर ये सिंगल नंबर है तो जो नंबर है ना, इसी से हम ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करते हैं। हाँ, तो यू नो हियर द डिनोमिनेटर इज √5। डिनोमिनेटर कितना, √5 है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। हाँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर √5 है, तो हमने ऊपर और नीचे दोनों क्या कर दिया, √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ये हमेशा ध्यान में रखना है, जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन बता रहे थे रैशनल और इरेशनल नंबर का और रियल नंबर का, तो वहाँ बताए थे लाइक को हमेशा लाइक में प्लस या माइनस किया जाता है ना। तो ये देखिए √5 है और ये आपका 3 है, यानी ये होल नंबर है। हाँ, ये आपका होल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसका और इसमें मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट आपको हमेशा ध्यान में रखना कि इसका मल्टीप्लाई बाहर वाला नंबर बाहर ही मल्टीप्लाई किया जाता, अंदर नहीं किया जाता। ये रूट में नहीं है, ये रूट में है, तो ऐसे में आप इसका मल्टीप्लाई अंदर 5 में नहीं कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ बाहर जो नंबर रहेगा उसी में होगा। तो यहाँ बाहर कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया। हाँ, 3 1 जा 3 और ये हो गया √5। हाँ, अपान, अब ये देखिए √5 दोनों सेम नंबर है, तो अगर हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये √25 ऐसे आएगा और ये √25 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 5 आ गया। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8th में भी पढ़े हैं। हाँ, और अभी जस्ट इसके पहले जो वीडियोज बता रहे थे हम उसमें भी बताए थे। तो ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट 5 आ गया ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब रूट के अंदर सेम नंबर हो और 2 बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रूट गायब हो जाता है, वो सीधे नंबर यही लिख देते हैं। हाँ, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या गया, 5 आ गया। तो 5 को आप क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब 3 √5/5 ये रैशनलाइज हो गया, दैट इज द नंबर। रैशनलाइज होने का मतलब क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो देखिए ना, इसका डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसका न्यूमरेटर दोनों हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल। तो आप इससे हाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा आपको ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर ही आपका हमेशा रैशनल नंबर में आएगा। हाँ, तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √5/2√3। हाँ, यानी √5/2√3 दिया है ना। तो यहाँ देखिए रूट में नंबर आया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रैशनल है, इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था, इरेशनल नंबर, यानी ये इरेशनल है ना। तो इसको रैशनल में हमें कन्वर्ट करना, क्या बोले हम, इसको रैशनल में कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर को। तो हमने आपको जो रूल बताया, ये √5/2√3 दिया है। तो हमने बताया जब यहाँ सिंगल नंबर रहेगा तो आप इसके डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हाँ रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 2√3 है। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान में रखिए, जो होल नंबर है उससे नहीं मल्टीप्लाई करना। क्या बोले, जो होल नंबर है, होल पार्ट है, इससे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जो रूट के अंदर नंबर है, रूट वाला नंबर है, बस आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ √5/2√3 में हम मल्टीप्लाई केवल √3 से करेंगे। हाँ, इसके नीचे जो रूट वाला नंबर है सिर्फ आपको इसी से करना है। जो होल नंबर आपका 2 है इसको मल्टीप्लाई नहीं करना।
आ गया समझ में? वेल, अब आप यहाँ देखिए ये √5 √3, तो दोनों लाइक, मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लाई में हम रूट वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए √5 √3 है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 या 15 यानी √15 आएगा। हाँ, अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा ध्यान में रहे। तब यहाँ देखिए दोनों आपका लाइक नंबर है, हाँ √3 √3, तो यहाँ बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 2 1 2 ये आएगा। और √3 √3 हमने बताया था अगर सेम नंबर रहेगा रूट के अंदर तो रूट गायब करके वो नंबर एक बार लिख देते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट उतना ही आएगा, है ना। तो √5 का √3 में √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया √15/2 3 या 6, दैट इज योर आंसर, बिकॉज नाउ इट्स डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, तब इसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर में आ गया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, सो दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू रैशनलाइज अ नंबर लाइक दिस। तो इस तरह के नंबर को हम रैशनलाइज कैसे करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसी के बेस पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं।
Okay students, now let's see question number 5. Here you are given rationalize the denominator of √3 plus √2 अपॉन √3 माइनस √2। हाँ, तो यहाँ भी हमें क्या करना, रेशनलाइज करना। लेकिन ये क्वेश्चन इसके पहले जो हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया उससे थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे केवल नीचे ही रैशनल नंबर था, हाँ ऊपर आपका रैशनल नंबर था। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर और नीचे दोनों इरेशनल नंबर गिवन है। तो ऐसे में इसका रैशनलाइजेशन कैसा होगा, लेट्स सी। यहाँ √3 प्लस √2 अपान आएगा √3 माइनस √2। ये आपका गिवन क्वेश्चन है। तो ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे ऊपर क्या नंबर है इससे नहीं मतलब है। हमने बताया रैशनलाइजेशन का रूल होता है कि इसके नीचे जो नंबर है उसको आप प्लस या माइनस, हाँ जो दिया रहेगा उसको देख करके इसका अपोजिट साइन लेकर के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ माइनस का साइन है तो इसके साथ हम प्लस का साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगा, ये √3 प्लस √2 अपन √3 माइनस √2, ये ऐसे ही लिख देंगे। फिर अब रैशनलाइज करना है तो ऊपर और नीचे इसका अपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी 3 प्लस √2 अपन 3 प्लस यानी √3 प्लस √2। हाँ, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सभी में डिफरेंस है ना। अब यहाँ देखिए √3 प्लस √2, यहाँ भी दिया √3 प्लस √2, यानी दोनों सेम नंबर है ना, यानी ये a प्लस बी के फॉर्म में है। देखिए ना दोनों प्लस है तो a प्लस बी है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा, हमने इस फार्मूले पे इसे रख दिया। अब ये है √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, तो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो ये फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको बताया, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हाँ, तो इसको हम इस फार्मूले में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आप ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूले में हम इसे रखेंगे जब ये √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू √3 इंटू √2 हो गया, यानी 2 यानी 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b आ गया। हाँ, अपन √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा 3 और ये रूट गायब हो गया तो 2 आ गया। हाँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आ गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस यहाँ देखिए बाहर कोई नंबर नहीं है तो 2 एज इट इज लिखेंगे, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6 अपन 3 से 2 माइनस होगा तो 1 आ गया, है ना। तो अब यहाँ क्या करना, 3 में 2 आप ऐड कर लेंगे तो 5 प्लस 2 √6 आ गया। स्टूडेंट हमने बताया कि 3 में आप 2 ऐड कर रहे हैं, ये 2 हम नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका डिफरेंट नंबर अनलाइक हो गया, ये दोनों लाइक यानी होल नंबर है। हाँ, ये आपका डिफरेंट इस तरह से हो गया, जैसे मान लेते हैं ये 2x है, ये 1x है और ये मान लेते हैं 2y दिया है। तो ऐसे में देखिए ये दोनों लाइक है तो ये 3x हो जाएगा, ऐड करेंगे 2x में 1x 3x और ये 2y एज इट इज लिख देंगे। तो ऐसा ही यहाँ रूट वाले केस में भी होता है, आप प्लस और माइनस हमेशा लाइक नंबर को ही कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से यहाँ आ गया 5 प्लस 2 √6, दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज री वॉच द वीडियोज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड।